नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके, यानी कि मिक्सिंग है परंतु विषय तो दोनों ज्योतिष के ही है। तो हम ये बात करेंगे कि जीवन में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कार्य जो करना है उसमें सक्सेस मिलना चाहिए, और किस समय पर ये कार्य करें ताकि आपको पूर्ण सक्सेस मिले। अगर सक्सेस मिलती है तो धन दौलत ऐशो आराम अपने आप मिलता है। दोस्तों, इसके लिए मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी अभी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज के विषय में क्या है। इसमें 3 विभाग है। सबसे पहला विभाग है तो न्यूमरोलॉजी से जो मूलांक और भाग्यांक निकलता है वो नंबर। ज्योतिष हो तो ग्रह की बात तो होती ही है, यानी हर नंबर का कोई ग्रह है और हर ग्रह के पावर में, यानी हर ग्रह के अधिपत्य में नक्षत्र है। अब नक्षत्र जब बात निकली है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैदिक ज्योतिष जो शुरू हुआ था वह नक्षत्र के आधार पर ही शुरू हुआ था। राशियों की शोध तो बाद में हुई, परंतु समय जाते राशियाँ हमारे लिए इजी बन गई, क्योंकि 12 स्थान में 12 राशि आती है, लेकिन नक्षत्र का जो गुणांक है वो 12 स्थान में फुल फिगर नहीं आती, क्योंकि नक्षत्र 27 है, स्थान 12 है, तो 12 से भाग देने में संख्या अपूर्णांक आएगी। हम तो इसके ऊपर चलते थे, लेकिन जब से सहूलियत मिली राशियों की, हमने राशि को अपना लिया, सारा ध्यान केंद्रित किया राशियों पर, और धीरे धीरे नक्षत्र को हम भूलते गए। मान लो हमने साइड पर ही कर दिया। दोस्तों, यूट्यूबर पर जितने भी वीडियो आते हैं उसमें कहीं नक्षत्र की बात सुनाई ज़्यादा नहीं देती। सारा दारोमदार ग्रहों पर, स्थानों पर, इसी पर होता है। क्योंकि नक्षत्र हम भूल गए हैं, तो आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नक्षत्रों का उपयोग भी आप अपने फायदे के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी कार्य सफलता के लिए आराम से कर सकते हैं। कैसे, यह मैं आगे बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना है मूलांक और भाग्यांक। ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में बताई है और कई सारे लोगों को मालूम भी होगी। मूलांक का मतलब है जो आपकी बर्थ डेट है उसको अगर सिंगल डिजिट में लाते हैं तो मूलांक कहलाती है। मान लो आपकी बर्थ डेट 27 है, तो 2 + 7 यानी 9, ये आपका मूलांक हो गया। और अगर भाग्यांक निकालना है तो कैसे निकालना है? आपकी पूरी जो बर्थ डेट है, यानी डेट, मंथ और ईयर, इनमें जो डिजिट आती हैं उस सबको जोड़ के लास्ट में जो सिंगल डिजिट निकलती है उसे हम भाग्यांक कहेंगे। टोटल 9 ही भाग्यांक या मूलांक निकलेंगे, और हर नंबर का कोई ग्रह अधिपति है, ये भी आपको मालूम है। परंतु हर ग्रह के अधिपत्य में 3-3 नक्षत्र आते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। एक तो मूलांक के 3 नक्षत्र आएंगे, भाग्यांक के 3 नक्षत्र आएंगे, यानी कुल आपको 6 नक्षत्र अर्जित होंगे। अगर भाग्यांक और मूलांक एक ही नंबर आता है तो आपको 3 नक्षत्र मिलेंगे, 3 या तो 6। ये नक्षत्र का उपयोग ऐसे करना है कि आपको कोई भी काम करना है स्पेसिफिक, जिसमें आपको सक्सेस चाहिए,
विशिष्ट काम करना है जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, वह काम उस नक्षत्र के दिन को करें। अब आप लोग कहेंगे नक्षत्र हमें नहीं मालूम, परंतु सामान्य कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, और अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, किसी को भी ले लीजिए, हर दिन का नक्षत्र कौन सा चल रहा है वह बताया होगा, न्यूज़पेपर में भी बताया होगा। कभी कभी अच्छे जो न्यूज़पेपर होते हैं वो टाइमिंग के साथ बताते हैं कि यह नक्षत्र कौन से टाइम से कौन से टाइम चलेगा। यानी नक्षत्र जानना आपके लिए बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है, किस दिन कौन सा नक्षत्र है ये। पर आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी विशिष्ट काम हैं, जितने भी कार्यों में आपको सक्सेस चाहिए या उस कार्य से आपको बहुत कुछ धन लाभ होने वाला है या ऐसी ही कोई परिस्थिति है, तो आप वह काम उसी नक्षत्र के दिन करें। आजमा कर देखिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको मिलाते कैसे हैं। मान लो आपका भाग्यांक या मूलांक 1 है, या तो आप 1 तारीख को जन्मे हैं, 10 तारीख को जन्मे हैं, 19 तारीख को जन्मे हैं या 28 तारीख को जन्मे हैं, तो आपका मूलांक 1 ही आएगा। भाग्यांक आप निकाल लेना। ये अंक सूर्य का है और सूर्य के अधिपत्य में 3 नक्षत्र आते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। पहला तो आता है कृतिका, दूसरा आता है उत्तरा फाल्गुनी और तीसरा आता है उत्तराषाढ़ा। इन तीनों नक्षत्रों के दिन आपको सारे काम करने हैं जिसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब मान लो आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका नंबर आएगा 2। यह चंद्र का नंबर है और चंद्र के अधिपत्य में भी 3 नक्षत्र आते हैं, जो कि है रोहिणी, हस्त और श्रवण। तो जिनका मूलांक या भाग्यांक 2 आता है, उनको सारे काम इन तीनों नक्षत्र में करने चाहिए, यानी रोहिणी, हस्त और श्रवण। अब मान लो आपका जन्म 3 तारीख को होता है, 12 तारीख को होता है, 21 तारीख को होता है या 30 तारीख को होता है, तो आपका मूलांक आएगा 3, भाग्यांक भी हो सकता है 3। 3 नंबर के जो अधिपति है वो है गुरु, और गुरु के जो 3 नक्षत्र हैं वो है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। और जो भी इम्पोर्टेंट कार्य है वह इसी नक्षत्र के दौरान करें। अगर आपकी बर्थ डेट है 4, 13, 22 या 31, तो आपका नंबर आएगा 4। भाग्यांक के 4 नंबर के लिए भी यही कार्य करना है। 4 नंबर आता है राहु का, और राहु के जो नक्षत्र है वह है आर्द्रा, स्वाति और शततारा, या जिसे शतभिषा भी कहते हैं। उन लोगों को जो इम्पोर्टेंट कार्य है वह इन्हीं नक्षत्रों में करना चाहिए। अगर आपका जन्म हुआ है 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को, तो आपकी संख्या आएगी 5। यह नंबर बुध का है, और जो बुध के 3 नक्षत्र है वो है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इन लोगों को अपने सारे इम्पोर्टेंट कार्य इसी नक्षत्र के दिन करने चाहिए। मान लो आपकी जन्म तारीख 6, 15 या 24 है, तो आपका नंबर आएगा 6। यह नंबर शुक्र का है, और शुक्र के जो 3 नक्षत्र है वह है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। यह लोग इन नक्षत्रों के दिन जो कार्य करेंगे उसमें इनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मान लो आपकी जन्म तारीख है 7, 16 या 25, तो इसका नंबर आएगा 7, और 7 नंबर है केतु का। इनके जो 3 नक्षत्र है वह है अश्विनी, मघा और मूल। तो इन जातकों को ये 3 दिनों में अच्छे अच्छे फायदेमंद कार्य करने चाहिए। अगर किसी जातक का जन्म है 8 तारीख को है, 17 तारीख को है या 26 तारीख को है, तो इसका नंबर आएगा 8, और 8 नंबर दोस्तों शनि का है।
और शनि के जो नक्षत्र है वह है पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा। तो इन जातकों को जो भी इम्पोर्टेंट काम है वह इसी नक्षत्र के दौरान करने चाहिए। जिन जातकों का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है तो उसका नंबर आएगा 9 और ये नंबर मंगल का है। और मंगल के जो नक्षत्र है वो है मृगशीर्ष, चित्रा और घनिष्ठा। यानी इन 3 नक्षत्रों के दिन ये जातक जो भी कार्य करेंगे उसमें इनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपकी जन्म तारीख से मूलांक निकलता है, बर्थ डेट से भाग्यांक निकलता है। उन नंबरों के जो ग्रह है उनके जो नक्षत्र है उसी दिन आपको कार्य करना होगा ताकि आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिले, सबसे ज़्यादा मुनाफा हो और इसी कारण आपकी धन दौलत, ऐशो आराम बढ़ते रहे। आप जो पाना चाहते हैं वो चाहे आपकी ज़िंदगी खुशहाल भरी हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आए। अगर आप हमसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं या कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात है कि अगर आपको किसी विषय में जानकारी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, हम उस विषय के अनुसार वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।